सर्दियों की आहट थी, कुछ गर्मी और कुछ गुदगुदाती हुई हवा माहौल को काफी खुशनुमा बनाए जा रही थी। और एक खुले मैदान में त्रिपाल के नीचे मंचासीन थे हमारे नेताजी, पान चबाते हुए। हल्की सी पान की धार जो है, जिसे पीक कहते हैं, वो पीक कुछ नीचे की तरफ सरकती हुई थी। हजारों की भीड़ देखकर हमारे मंत्री जी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। अंदर से उनकी प्रसन्नता जो है वो छलक रही थी। किसी ने बगल से आकर, किसी कार्यकर्ता ने बगल से आकर कहा कि मंत्री जी ये क्या हो रहा है? हजारों की भीड़ है। इस कोरोना रूपी समय में, इस कोरोना काल में इतनी भीड़ आई हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो? मंत्री जी ने इस तरीके से अपने कार्यकर्ता को देखा, पान की पीक को बाहर फेंका और उसके बाद हल्के गुस्से में आते हुए उन्होंने कहा, बकलोल कहीं के, कोरोना हमको मारे ना मारे, जो चुनाव हार गए तुम तो ऐसे ही मर जाएंगे। इतने दर्द में तुमको वो हजारों की भीड़ दिख रही है? कोरोना नाम का कोई चीज होता नहीं, बुड़बक कहीं का, सब बुड़बक बना रहा है तुमको। सर्दी है, बुखार है, थोड़ा सा हो गया, ठीक हो जाएगा, और क्या, कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है, जाओ काम करो, देखो लोग सब क्या कर रहे हैं। कार्यकर्ता वहां से चला गया और मंत्री जी फिर से मंत्रमुग्ध हो गए बैठे हुए, और हजारों की भीड़ को देखकर लग रहा था, वाह इस बार तो मेरी जीत पक्की है। अचानक से जो हुजूम था, उस पूरे हुजूम के बीच में, हजारों की भीड़ के बीच में, एक पत्रकार महोदय अपने माइक को लेते हुए गिरते संभलते पहुंच गए। वो वही पत्रकार महोदय जिन्होंने कुछ महीने पहले हम लोगों को बड़ा जोर डराया था, कहा था बाप रे कोरोना है, घर से मत निकलना, मर जाओगे जो घर से निकले। आज उन्होंने अपने जान जोखिम में रखकर उस भीड़ में प्रवेश किया और बड़े गर्व से वो सबसे पूछ रहे हैं, बताइए मंत्री जी को आप क्यों वोट देना चाहते हैं, बताइए आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। ना सामने वाले के चेहरे पर मास्क है, ना पॉकेट में सैनिटाइजर, और पत्रकार महोदय सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। पत्रकार महोदय चुनकर शराबियों को भी निकाल रहे हैं और शराबी को निकाल कर उनको कह रहे हैं, देखिए ये हमारे सुशासन बाबू के हालत में, नीतीश बाबू के हालत में ये शराब पीकर बैठे हुए हैं। ये बिहार है जिसने पूरे भारत में एक नाम फैला दिया कि यहां पर दारू जो है वो बंद हो गया। उस दूसरी तरफ सुशासन बाबू का एक और हल्ला चल रहा है कि इन्होंने देश में ये कर दिया, राज्य में ये कर दिया, शिक्षा ये हो गई, बेरोजगारी घट जाएगी। और सबसे बड़ी बात, नेताजी ये भी कहते हुए जा रहे हैं कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं राज्य को विकसित बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। सारी चीज चल रही है और भीड़ मैं तो भूल ही गया, भीड़, और ओहो गलती हो गई यार, गलती हो गई। अच्छा जरा ये देख लो, देख लिया, चलो अब ये भी देख लो। अच्छा ये भी देख लीजिए, चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। अच्छा चलिए इसको भी देखिए, अच्छा इसको भी देख लीजिए। अरे बहुत लोग बोल रहे थे बच्चे लोगों को कोरोना हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बंद करो, चलिए इसको भी देख लीजिए। अरे अब तो बच्चे भी रैली में जा रहे हैं कुर्सियों को भरने के लिए। नेताजी मंत्रमुग्ध, हजारों की संख्या में भीड़, कोरोना गया तेल लेने। अरे कोरोना थोड़े ना किसी को होता है, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, मैं आपको बता रहा हूं, चुपके वाली बात है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वो लोग जो किसी मंत्री के संपर्क में हैं, नेता हैं, किसी पार्टी में हैं और या उनके कार्यकर्ता हैं, वो किसी भी तरह के भीड़ में जाएं, उनको कोरोना नहीं होगा। ये विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। विश्व की जो सबसे बड़ी नेताओं की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यह दावा किया है कि अगर आप किसी भी तरह से किसी कार्यकर्ता किसी रैली में चले जाएं, विधानसभा के चुनाव में हो हल्ला करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोरोना नहीं होगी। हाँ, अगर आप पढ़ाई लिखाई संबंधित काम करने के लिए विद्यालय चले गए, अगर आपने स्कूल खोल दिया, आप कॉलेज में प्रवेश कर गए, या आपने कोचिंग खोल दिया, आप वहां पढ़ने चले गए, तुरंत फटाक से आपको कोरोना हो जाएगा और आप बर्बाद हो जाइएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता है। हो काश मुझे पता होता, इतने वर्षों तक बेवकूफ बना रहा यार। कितना लगता है नेता बनने में, एक कुर्ता, एक पजामा, टोपी ऑप्शनल है, गमछा ऑप्शनल है, बन गए नेता और लगे नारे लगाने। अरे कोई जरूरी थोड़े ना है कि नेता बनने के लिए मंत्री ही बने, अरे कार्यकर्ता भी तो बन सकते हैं, क्या बात करते हैं। मजेदार तो ये है कि जो लोग उस भीड़ में जाते हैं हजारों की संख्या में, उनको भी खुद नहीं पता, या शायद पता हो,
कि जिसको वो सुनने जा रहे हैं, जिसको वो वोट देने जा रहे हैं, उसने आपके घर की बत्ती ही गुल करने का प्रोग्राम बना लिया है। आपके बाल बच्चों को निहायत मूर्ख चौपटाधिराज बनाकर वो छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनकी नजर में शिक्षा बहुत बड़ी गलती है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने आकर कहा कि कोरोना अभी पूर्णतः खत्म नहीं हुआ। आप सभी को चाहिए कि आप सभी अभी भी जो फेस्टिवल है उसको बढ़िया से मनाएं, आराम से दूरी बनाकर रखें। अब या तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसी ने खबर दिया नहीं, या शायद वो पेपर नहीं पढ़ते हैं। अब ऐसा हो जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पेपर नहीं पढ़ते हो तो बड़े आश्चर्य की बात है भाई। न्यूज पत्रकार वाले आप लोगों की तो फिर बेइज्जती है। और अगर वो पेपर पढ़ते हैं तो क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि ये जो इतनी भीड़ विधानसभा चुनाव में हो रही है, इसमें उनकी पार्टी भी लड़ रही है, इसमें विपक्ष वाले भी लड़ रहे हैं। तो यहां पर वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि विरोधी पार्टी या मेरे साथ वाले पार्टी जो भी हो, वर्चुअल रैली करो, रियल रैली ना करो। ये जो हजारों लाखों की भीड़ जुटाकर जिंदाबाद जिंदाबाद चल रहा है, इसमें कोरोना। और आपको मैं कह देता हूं, आप सभी लोग जो मेरे श्रोतागण हैं, जो ये सुन रहे हैं और अगर यहां तक सुनते हुए चले आए हैं, तो आपको मैं कह देता हूं कुछ बातों को याद रखिएगा। नंबर 1 बात, 1 से 2 हफ्ते के अंदर देखिएगा बिहार में जबरदस्त रूप से कोरोना फैलने वाला है, क्योंकि इन लोगों के वो पान की गिलौरी जो चल रही है उसमें इनको एहसास नहीं है कि क्या होने वाला है। दूसरी बात, जैसे ही चुनाव खत्म होगा अचानक से फिर से कोरोना बहुत ही एक्टिव हो जाएगा हमारे राज्य में, क्योंकि नेताओं का काम तब तक बन चुका होगा। कोई ना कोई मुख्यमंत्री, कोई ना कोई विधायक बन चुके होंगे, तो उनका काम खत्म हो चुका होगा। अब लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर से राज्य को बंद कर दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, आप देखिएगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैं चिल्ला चिल्ला कर बिहार बोर्ड वालों को कह रहा हूं कि परीक्षा जो है इसकी तिथि को 1 महीने बढ़ाइए या सिलेबस भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। सीबीएसई ने कर, बिहार बोर्ड के जो कहिए, मालिक कहिए, जो भी कहिए, उनके कान में कुछ जा नहीं रहा है। अरे चाचा जी सुनते ही नहीं है, उनको शायद बहरे हो गए, मुझे लगता है बहरे हो गए। और बहरे होने के लिए मुझे लगता है उनके कान के बगल में एक बम जो है, दिवाली में जो सुतली बम फूटता है ना, बिड़िया बम बोलते हैं उसको, उस तरह का उनके आसपास दिवाली में जब फूटेगा तो शायद उनको सुनाई देगा और शायद फिर दिवाली के बाद वो कुछ एक्शन ले। एक्शन क्या लेंगे? बोलेंगे हाँ मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही था। उनको हम लोगों का दर्द, हम छात्रों का दर्द या हम जो शिक्षक है उन सभी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। अरे इतनी भीड़ है हजारों की, इसमें जब किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लोग समझते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लोग समझते हैं कि यहां पर हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पर हिम्मत किसी में नहीं है कि वो उठकर बोले कि आप लोग जिस अधिकार से वोट मांगने आए हैं, पहले हमारे बच्चों का भविष्य बनाए। बेरोजगारी के नाम पर कोई बात नहीं कर रहा है, नौकरी कोई दे नहीं रहा है। वादा आप क्यों करते हैं जो आप वादा निभा नहीं सकते हैं? कोई आके कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, कोई आके कह रहा है मैं वो कर दूंगा। और सबको पता है, इस टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में सबको पता है कि 5 साल पहले नेताजी ने क्या भाषण दिया था, वो दोबारा उसको सुन सकता है। लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, भूसा बढ़ चुका है। ये कोई नहीं कह रहा कि अगर ऐसा है तो हम लोग चुनाव में किसको वोट दें, कोई सही नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि किसको वोट दिया जाए। मजाक बनाया। और पत्रकार महोदय, ये लोग, मुझे तो लगता है कि नेताओं से भी खतरनाक कलाकार तो ये पत्रकार लोग हैं, भयानक कलाकार, न्यूज रिपोर्टर सो कॉल्ड, चुन चुन के शराबी निकालते हैं, चुन चुन के बिहार की गरीबी दिखाते हैं। ये देखो फटा खेत में बैठ गए, ये देखो फटे पैंट पहना हुआ बिहार का युवक जा रहा है। बड़ा मजा आता ना भाई आप लोगों को, न्यूज रिपोर्टर साहब। अरे शर्म करो यार, तुम लोग से घटिया आदमी धरती पे कोई नहीं होगा। एक किसी न्यूज चैनल ने एक बार भी शिक्षा के मुद्दा उठाया? बिहार में क्या बड़े लोगों की, बड़े रिपोर्टरों की कमी है? क्या बिहार से रिपोर्टर नहीं है? एक रिपोर्टर भी बोल सकता था ना कि यार बिहार की शिक्षा को बर्बाद कौन कर रहा है। अभी बिहार बोर्ड ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, बच्चे लोग परेशान हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। क्या किसी रिपोर्टर, कोई न्यूज चैनल, कोई पत्रकार को दम नहीं है बोलने का? तुम लोग यार क्या बोलूं, खत्म हो तुम लोग, खत्म हो। और उससे बड़े खत्म वो जो इन न्यूज चैनल वालों को देखते हैं, इनको तो देखना बंद कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए न्यूज चैनल का। ये लोग रोजी रोटी हम लोगों से चलती है और हम लोगों को ये लोग नीचे गिराते हैं। आम आदमी के गुस्से को मत भड़काइए, एक बार वो भड़क गया ना तो आप लोग संभलिएगा नहीं। और इस देश, इस राज्य के युवा लोगों को बर्बाद करने का प्रयास मत कीजिए। ये युवा ही हमारे भविष्य हैं। इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप इसका जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारा भाषण दे रहे हैं, कहते हैं अरे वो लोग ऐसे भी नहीं पढ़ता है, ऐसे भी नहीं पढ़ेगा। अरे कैसे नहीं पढ़ता है? तुमने कभी पढ़ाने का प्रयास किया? नर्सरी जो बेसिक जो क्लास 1-2 से है वहीं से तुमने पढ़ाई बर्बाद कर दिया है, तुमने वहीं से चौपट कर दिया है भाई।
बच्चों को पढ़ने का मौका दो, सिखाओ। कैसे नहीं पढ़ेगा वो? हर किसी को बड़ा आदमी बनना है। तुमने उसे सपने दिखाया ही नहीं और अचानक से 10वीं बोर्ड दे देते हो, अचानक से 12वीं बोर्ड दे देते हो और बोलते हो तुम अपने मन से पढ़ लो। और अपने मन से वो अगर किसी तरह कुछ करके पास कर भी गया तो ऐसी पढ़ाई और ऐसे सर्टिफिकेट का क्या करेगा? वो बेरोजगार ही तो बनेगा। और यही तो आप लोग चाहते हैं। और जब वो बेरोजगार बनेगा तो फिर से रैली होगी, फिर से गुदगुदाती सी हवा चलेगी, वो गर्मी गर्मी हल्की हल्की फुरफुराहट धूप की, और उसमें नेताजी मंचासीन होकर बैठेंगे पान की गिलौरी के साथ और फिर से लोगों को कहेंगे वोट दीजिए। सोचिए।